डिलीवरी करने वाला आदमी गलती से दुनिया की सबसे उन्नत सुरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर देता है। डिलीवरी का समय खत्म होने वाला था, इसीलिए मजबूरी में उसे जान जोखिम में डालकर घातक लेजर किरणों से भरे गलियारे से गुजरना पड़ा। एक भी गलत कदम उठाता तो उसकी जान जा सकती थी, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि अपनी फुर्तीली चाल से वह बिना किसी नुकसान के उस सुरक्षा घेरे को पार कर गया। जैसे ही उसने मीटिंग रूम का दरवाजा खोला, पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। उस दिन कंपनी के अधिकारियों ने राष्ट्रपति को इस्तीफा देने पर मजबूर करने के लिए पूरी इमारत सील कर दी थी। वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। फिर भी एक साधारण डिलीवरी मैन अंदर तक पहुंच गया था, मगर वह किसी की प्रतिक्रिया पर ध्यान दिए बिना सीधे अधिकारियों के बीच से होता हुआ राष्ट्रपति के सामने जा खड़ा हुआ और रसीद पर हस्ताक्षर करने की मांग करने लगा, क्योंकि अगर इस बार लेट डिलीवरी का जुर्माना लगा तो वह अपनी बेटी के लिए जन्मदिन का तोहफा नहीं खरीद पाएगा। उस समय राष्ट्रपति कंपनी के गंभीर संकट में फंसे हुए थे, इसलिए उन्होंने उसे बाहर इंतजार करने को कहा। लेकिन उस आदमी ने भरोसा दिलाया कि यदि राष्ट्रपति रसीद पर साइन कर दें तो वह उनकी मौजूदा समस्या हल कर सकता है। यह सुनकर सभी लोग हंस पड़े और उसे पागल समझने लगे, क्योंकि कंपनी अरबों के नुकसान में थी और अंतर्राष्ट्रीय समूह भी मदद से इनकार कर चुके थे। एक डिलीवरी मैन भला क्या कर सकता था? मगर स्थिति सुनने के बाद वह मुस्कुराया और बोला कि यह तो सिर्फ एक फोन कॉल का मामला है। सबको लगा उसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन मजबूरी में राष्ट्रपति ने उसे खुद को साबित करने के लिए 10 सेकंड दिए। उसने तुरंत बताया कि कंपनी की निवेश परियोजनाओं में किसी ने हेरफेर की है और सुझाव दिया कि विदेशी निवेश वापस लेकर एक नई परियोजना में लगाया जाए। साथ ही उसने कहा कि यदि वे एक विशेष एलीट अलायंस के साथ सहयोग करें तो कंपनी न केवल संकट से बाहर आ जाएगी, बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा मुनाफा भी कमाएगी। थोड़ी झिझक के बाद राष्ट्रपति ने उसका सुझाव मान लिया। निदेशक मन ही मन खुश हो रहे थे, सोच रहे थे कि राष्ट्रपति अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं और वे उस आदमी का मजाक उड़ाते रहे। लेकिन अंत में राष्ट्रपति ने उस पर भरोसा किया। दरअसल सालों पहले एक हादसे के कारण उस आदमी को अपनी पहचान छिपानी पड़ी थी और वह डिलीवरी मैन बनकर जी रहा था। बाद में उसने गलती से ड्रैगन का खून पी लिया, जिससे उसकी याददाश्त अस्थायी रूप से चली गई थी और उसी दौरान उसकी मुलाकात अपनी मौजूदा पत्नी से हुई थी। वह हमेशा सोचता रहा कि वह अपनी पत्नी का कर्जदार है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी ही उसे धोखा देगी। उसके जाते ही राष्ट्रपति को सचिव से खुशखबरी मिली कि कंपनी न केवल बच गई है, बल्कि एलीट अलायंस से सहयोग का निमंत्रण भी मिला है। तब राष्ट्रपति को एहसास हुआ कि वह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने तुरंत एक विशेष उपहार तैयार करने का आदेश दिया और स्वयं भव्य समारोह में जाकर उसका धन्यवाद करने की योजना बनाई। इसी बीच उस आदमी की पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ उसके पास तलाक के कागज लेकर पहुंची।